हमें इन हिदायतों को समझना है कि और इस बात से उम्मीद रखनी है कि आज अफसर खान को मुसलमानों ने औरंगाबाद के अंदर अपना नुमाइंदा चुनना होगा। क्यों? क्योंकि यह मुल्क दारुल अमन है, यह दारुल इस्लाम नहीं है। समझ लो बात को, यह मुसलमानों की हुकूमत वाला देश नहीं है। हम आली जनाब एमपी साहब का मुंह ऐसा उतर गया, मैंने देखा वीडियो के अंदर। पहले बड़े डींगे मारते थे, वो वीडियो के आने के बाद उनको समझ गया कि ये उम्मीदवारी को भी कुछ ग्राउंड है, इस उम्मीदवारी का भी कुछ ग्राउंड है। यहां पे मजलूम कौमों की पहली पसंद 5 साल पहले ये एमपी साहब थे, 5 सालों के बाद वो पहली पसंद क्यों नहीं है, ये सोचने वाला सवाल। आज अगर कोई सोचता है कि मुसलमानों के वोट बढ़ जाएंगे, वंचित को वोट चले जाएंगे, तो वो कांग्रेस हारेगी, राष्ट्रवादी हारेगी, कोई हारेगा, लिख लो, जाहिर के खिलाफ फैसले उतारने वाली जात अल्लाह की है। जाहिर के खिलाफ फैसले उतारने वाली जात अल्लाह की है। तुम मजलूमों के हक के लिए अपने आप को बॉन्डेड कर लो, लिख लो, अल्लाह कामयाब करके देगा इंशाअल्लाह। लोगों को समझाना है कि देखो, मजलूमों ने अपना नुमाइंदा फिर से एक मुसलमान को चुना है। अब उस मुसलमान को तुम फासिक फाजिर ठहराने जाओगे तो तुम अपने भी गिरेबान में थोड़ा झांक लेना, तुम अपने भी गिरेबान में जरा झांक लेना, और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होते, क्योंकि मायूसी इस्लाम में कुफ्र है। हमारे दरमियान महाराष्ट्र प्रवक्ता अली जनाब इम्तियाज नदाफ साहब हैं, साथ में औरंगाबाद जिला के जो है तो लोकसभा के उम्मीदवार अली जनाब अफसर खान साहब हैं, और जालना लोकसभा के उम्मीदवार प्रभाकर मामा बखले जी हैं जो धनगर समाज से आते हैं, और जिला अध्यक्ष योगेश गुलाबराव बन है, साथ में मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट और के रूवे रवा प्रेसिडेंट, और वंचित बहुजन अघाड़ी के अलायंस पार्टनर जावेद कुरैशी साहब है। वंचित बहुजन अघाड़ी के तीनों शहर अध्यक्ष, जिला की बॉडी और तमाम शहर के लोग, आप तमाम के ये मुबारकबाद है कि लोकसभा का चुनाव के अंदर भागा दौड़ी के दरमियान आपके अपने कैंडिडेट को टिकट दिया गया, और न सिर्फ टिकट दिया गया बल्कि बड़े बड़े अधिकारी पूरे महाराष्ट्र से चल के औरंगाबाद आ रहे हैं और हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं आप तमाम से ये उम्मीद रखता हूँ कि बाबा साहब ने जो भरोसा करके औरंगाबाद को कैंडिडेट दिया है, हम तमाम मिलकर उस कैंडिडेट को लोकसभा में पहुंचाएंगे, क्योंकि एक एक आदमी को मिलकर ही समंदर जैसे कतरों को मिलकर बनता है, वैसे आदमियों से मिलकर काफिला बनता है, और काफिला जब बन जाता है तो वो वोटिंग में कन्वर्ट होना जरूरी है डेमोक्रेसी के दौर में। आज की मीटिंग का एक मूल्य जो है वो यही है कि हम किस तरह से शहर औरंगाबाद के अंदर लोकसभा के सिलसिले में एक्टिविटीज को बढ़ा सके। इसी फिक्र को लेकर अली जनाब इम्तियाज नदाफ साहब हमारे बीच में है। मैं अली जनाब इम्तियाज नदाफ साहब का इस्तकबाल करता हूं और औरंगाबाद की जानिब से शब्दों में कहता हूं कि आपका आना मुबारक है, हमारे लिए काबिले फख्र की बात है। आप आए, हमारे घर खुदा की इनायत हुई, कभी हम आपको कभी अपने घर को देखते हैं। बस आगे मैं जनाब इम्तियाज नदाफ साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। जहां तक सवाल मेरे आने का है, अभी तो हम यूं समझे कि जैसे हम वॉर पे है ना। अब ये वॉर किस चीज की है? ये वॉर है मजलूमों के हक की लड़ाई की, मजलूमों के हक की लड़ाई की। अब जो स्टेट लेवल पे पॉलिटिक्स चल रहा है, जो नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स चल रहा है, अब ऐसे हालात के अंदर आप सब लोग जो ग्राउंड से जुड़े हुए हो, अब जब ग्राउंड पे जाओगे तो सबसे ज्यादा मशक्कत कौन होगा? सबसे ज्यादा मशक्कत तो आपकी होगी। जिस तरह से खुसूसन वक्त निकाल के आप कभी इबादत में लग जाते हो, पूरे कामकाज से फारिग हो जाते हो, तो फरमाया कि जिहाद असगर है। लेकिन जिहाद अकबर क्या है? जब आप मैदान में घर पे हो और आपको फिर अपनी इबादतों को जब जवाब देना पड़ता है, तो ये जिहाद अकबर है। उसी तरह से यहां पे जो जद्दोजहद चल रही है, ये हम जो कर रहे हैं जिहाद असगर है, कि हमें तो स्टेट पे वो पोजीशन मिला हुआ है, हमें सोच समझ के आपको सिर्फ हमारे ख्यालात के अंदर जो लफ्ज छुपे हुए हैं, इन लफ्जों को आपके ख्यालात के अंदर जोड़ना है। लेकिन जमीनी हकीकत के ऊपर लोगों के तानों को, लोगों के सवालों को जो जवाब देना पड़ता है, वो आपको देना पड़ता है।
भाई सही बात है। हाँ, पिछले 4 महीने से जब से मैं महाराष्ट्र पे प्रवक्ता बना हूं, स्पोक्स पर्सन बना हूं, मैंने साहब से, भला साहब से बात कही थी कि खुसूसन मुझे जो इंटरेस्ट है अपनी जिंदगी का, मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूं, तो मैं अपने जिंदगी में इन मुसलमानों को इस देश के मजलूमों के साथ जोड़ना चाहता हूं, जिसको आम तौर पे मराठी लैंग्वेज में दलित मुस्लिम एकता कहते हैं। मैंने अपनी जिंदगी, मतलब अपने जिंदगी का ये जो मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड है, या फिर मेरा जो अपना कुछ भी जद्दोजहद है, वो इन चीजों के लिए, दलित मुस्लिम एकता के लिए मैंने क्या किया है, वक्फ कर दिया है कि मुझे ये क्यों करना है, क्योंकि मुझे दलित और मुसलमानों को आपस में जोड़ना है। अब ये जब ख्यालात लेके हम यहां पे चलते हैं और ये जो मौजू लेके हम चलते हैं, अब इसके ताल्लुक से हमने पिछले 4 महीने में महाराष्ट्र के दीगर इलाकों के अंदर दलित मुस्लिम एकता के ताल्लुक से मजलूम एकता परिषद का आयोजन किया था, और उस मजलूम एकता परिषद को मैं पिछले 4 महीने से महाराष्ट्र में चला रहा हूं। अच्छा, क्या क्या इसका इंटेंशन है, क्या बताया जाता है इस परिषद के अंदर? तो इस परिषद के अंदर हम लोगों को यह समझा रहे कि जब दलित कम्युनिटी के कुछ लोग, कुछ कार्यकर्ता जब मुसलमानों के बीच जाते हैं, और जब मुसलमानों कुछ कार्यकर्ता जब हमारे बुद्धिस्ट भाइयों के, अम्बेडकरी जनता के बीच आते हैं, तो इस दरमियान पे जो सवालों के क्लैशेस होते हैं, क्या है जो चीज आपस में उनको एक दूसरे से जुड़ने नहीं देती, इन पर्टिकुलर चीजों को समझने के लिए इस परिषद का हम क्या करते हैं, आयोजन करते हैं, और वहां पे हम कुछ चीजें समझाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कि हम मुसलमानों का अंदरून ख्याल आते हैं कि हम तन्हाई में भी रहे तो हमारी तन्हाई पाक हो। कैसी हो? पाक हो। अब वो तन्हाई पाक कैसे रहती है कि हमारे दिलों के अंदर ये ख्यालात है कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। तो हमारे बुद्धिस्ट भाइयों को मैं हमेशा समझाता हूं कि देखो, तुमने जिस बुद्धिज्म को समझा है और जिस तरह से तुम बुद्धिज्म का प्रदर्शन कर रहे हो, तुम ये दिखा रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, हम नास्तिक हैं, हम किसी देवता को नहीं मानते, हम किसी खुदा को नहीं मानते। अब ये वो लोग जो ईमान के बगैर किसी चीज को कबूल नहीं करने वाले मुसलमान, और फिर यहां पे नास्तिकता का प्रदर्शन करने वाले हमारे बुद्धिस्ट भाई, इनके बीच में जोड़ हो सकता है क्या? नहीं होगा। हर एक एक कदम पे क्या हो जाएगा, क्लैश होगा, हर एक एक कदम पे क्लैश होगा। तो ये क्लैश ना हो, ये क्लैश, ये दीनी, ये जो चीज है ना, ये धार्मिक चीज है, ये राजनीतिक चीज है क्या? नहीं है। हमें दलित मुस्लिम एकता को कहां स्टैब्लिश करना है? धर्मों के अंदर करना है क्या? नहीं, हमें उसे राजनीति के अंदर स्टैब्लिश करना है। समझ रहे सब बात को? तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल से भरा हुआ जो है, मैं पूरा उस परिषद के अंदर इन सब मौजू को, इन सब चीजों को रखता हूं। समझ रहे इस चीज को? हमें इन हिदायतों को समझना है कि, और इस बात से उम्मीद रखनी है कि आज अफसर खान को मुसलमानों ने औरंगाबाद के अंदर अपना नुमाइंदा चुनना होगा। क्यों? क्योंकि यह मुल्क दारुल अमन है, यह दारुल इस्लाम नहीं है। समझ लो बात को? यह मुसलमानों की हुकूमत वाला देश नहीं है। हमें अपनी राय के साथ इस दीगर तमाम मजहबों के अंदर रहने वाले हमारे मजलूम भाई, इनके राय के साथ हमारी राय को जोड़ना है। याद रखना, ये मजलूम कौमें हैं जो भारत के कोने कोने में मुसलमानों के साथ खड़ी रहती है। कौन? ये मजलूम कौमें, ये अम्बेडकरी जनता महाराष्ट्र के कोने कोने में मुसलमानों के साथ खड़ी रहती है। धर्म के मुद्दों को लेकर क्या हम सियासत को बिगाड़ देंगे? इस देश की देंगे क्या? तो इस औरंगाबाद शहर के अंदर जिस तरह की आज हवा चलाई जा रही है, और अफसर खान के बारे में जो कुछ बोला जा रहा है, मैं उन चीजों को खोलने के लिए आया हूं। जिस दिन मैंने वीडियो डलवाया, कितने ने देखा मेरा वीडियो कितनों ने देखा? कुछ इंपैक्ट हुआ उसका? जमीनी पर कुछ इंपैक्ट हुआ क्या यहाँ पे? उसके बाद रिएक्शन उस वीडियो के बाद बंद हो गए, है कि नहीं? आली जनाब एमपी साहब का मुंह ऐसा उतर गया। मैंने देखा वीडियो के अंदर, पहले बड़े डींगे मारते थे, वो वीडियो के आने के बाद उनको समझ गया कि ये उम्मीदवारी को भी कुछ ग्राउंड है, इस उम्मीदवारी का भी कुछ ग्राउंड है। हम बुद्धिस्ट मूवमेंट के साथ चलने वाले लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं। हमें नहीं पता क्या कैसा उम्मीदवार चुनना चाहिए, कहां क्या चुनना चाहिए, ऐसा नहीं होता। मैं आपको समझा देता हूं। देखो, यहां पे मजलूम कौमों की पहली पसंद 5 साल पहले ये एमपी साहब थे। 5 सालों के बाद वो पहली पसंद क्यों नहीं है, ये सोचने वाला सवाल।
5 साल पहले यही दौड़ रहे थे ना, आपने दौड़ा कि नहीं दौड़ा? आपने मेहनत की कि नहीं की उनको चुन के लाने के लिए? 5 साल के बाद वो मजलूम कौमें आपको पसंद नहीं कर रही है, क्यों? अगर इन मजलूम कौमों के मदद से, जावेद भाई, इनकी हिमायत से, इनकी ताकत से अगर मुसलमानों का एक रिप्रेजेंटेटिव संसद के अंदर पहुंचा है, कि हमारा फर्ज नहीं बनता था कि हम अपनी मदद से इन मजलूम कौमों के भी नुमाइंदे पहुंचाने चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे? हाँ, लेकिन उसके पहले ही 100 उम्मीदवार दे दो, हम 100 एमएलए लड़ेंगे, ऐसे आड़े टेढ़ी बातें करके क्या किया? अलायंस को तोड़ दिया। ये अलायंस को तोड़ने के बाद वो सदर साहब जो संसद के अंदर बड़ा दहाड़ते हैं और पूरा देश उनको बड़ा शेर समझता है, बाला साहब को तो आप बड़े भाई कह के पुकारते थे। उस बड़े भाई से बात करना आपका काम था कि नहीं था? छोटे भाई को क्या शर्म थी? उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने स्टेट प्रेसिडेंट के पीछे खड़ा हूं। तो सारी की सारी सूझबूझ और सारा के सारी शानपत्ती यहां पे धूल चाटने को गई थी। और मैं इसको बहुत अफसोस के साथ कहता हूं कि मैं जिसके लिए अपनी जिंदगी वक्फ करके चलता हूं, जिस दलित मुस्लिम एकता के लिए, उसको सबसे बड़ा अगर झटका कोई लगा है तो ये तुम्हारी एमपी ने दिया हुआ झटका है कि वंचित और एमआईएम के अलायंस को तोड़ दिया उन्होंने। अब 5 साल के बाद उनको चुन के जाने का वक्त है, उनके ध्यान में आएगी इनके बगैर तो कोई इलाज नहीं है। तो जब समझ में आने के बाद आज फिर वो कर सकते हैं, हम आ तो सकते हैं। और एक दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, नौसत भरी महाराष्ट्र के अंदर ऐसे लोग जब मीडिया के अंदर बात करते हैं जिनकी मराठी में लुकनत है, तुम्हें पता है बगैर बाकी सब मराठी जनता मुसलमानों के बारे में क्या सोचती है? उनको लगता सच में यह मुसलमान सऊदी से आए हुए। बात समझ रहे? ऐसा आहे ना, तसन नहीं है ना, ऐसा कहे, ये क्या है यार? हाँ, पराया कर रहे हो तुम हमारे मुल्क से हमें। ये सारी नहुसतें पूरे देश पे छा रही है। तो ऐसे लोगों को रोकना जरूरी है जो अपने घमंड के खातिर दलित और मुसलमानों की एकता को तोड़े। इस बात को तुम्हें जमीन पे जाके रखना है। इन मजलूमों के हक की लड़ाई लड़ना। मुसलमानों, तुम्हारा कुरान, तुम्हारा खुदा, तुम्हारा दीन तुम्हें ताकीद देता है। और अगर तुम इससे बच के चले, याद रखना, आज अगर कोई सोचता है कि मुसलमानों के वोट बढ़ जाएंगे, वंचित को वोट चले जाएंगे, तो वो कांग्रेस हारेगी, राष्ट्रवादी हारेगी, कोई हारेगा, लिख लो, जाहिर के खिलाफ फैसले उतारने वाली जात अल्लाह की है। जाहिर के खिलाफ फैसले उतारने वाली जात अल्लाह की है। तुम मजलूमों के हक के लिए अपने आप को बॉन्डेड कर लो, लिख लो, अल्लाह कामयाब करके देगा इंशाअल्लाह। इन चीजों को आपको समझना है। जमीन पे कौन मेहनत कर रहा है? आप लोग मेहनत कर रहे हो। तो जमीन पे जाना है, लोगों को समझाना है कि देखो, मजलूमों ने अपना नुमाइंदा फिर से एक मुसलमान को चुना है। अब उस मुसलमान को तुम फासिक फाजिर ठहराने जाओगे तो तुम अपने भी गिरेबान में थोड़ा झांक लेना, तुम अपने भी गिरेबान में जरा झांक लेना। और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होते, क्योंकि मायूसी इस्लाम में कुफ्र है। दे भाई, जो हो रहा है उसको समझो। हमारे वंचित भाइयों ने हमारे लिए हमारे एक मुसलमान कैंडिडेट चुना है। हमने अपने वंचित भाइयों के साथ अपनी राय को मिलाना है, क्योंकि उनके साथ गठजोड़ रखना ये क्यों जरूरी है? सत्ता बीजेपी की थी, जुल्म हो रहा था, मार खा रहे थे, लेकिन अंबेडकर नहीं डर रहे थे। क्यों? मार खाने वाले मुसलमानों के पीछे अंबेडकरवादी आके खड़े रह रहे थे। क्यों? क्योंकि अंबेडकरवादियों ने अपनी चळवळ को खड़ा किया हुआ है, अपनी मूवमेंट को खड़ा किया हुआ है। और वो सरकारों के भरोसे नहीं चलते, वो काय के भरोसे चलते हैं? अपनी मूवमेंट के भरोसे चलते हैं। सीखने जैसी चीज है कि नहीं है? हाँ, 313 ने जाके कितनों को हराया था? अबे कितनों को हराया? ये तारीख मुसलमानों तुम्हारी है कि नहीं है? हाँ, है कि नहीं है? फिर तादाद में इतने ज्यादा होने के बावजूद भी तुम मार खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं अपनी तारीख को तुम भूल गए हो। तुम्हें अपने तारीख को समझना और सीखना होगा। और यहां पे रहते हुए, इस देश के अंदर रहते हुए, तुम्हें इस देश के दारुल अमन होने को समझना होगा और उसके ताल्लुक से इस देश को आगे बढ़ाना होगा, उसके अंदर अपने आप को उतारना होगा, इसकी मुश्किलों को अपनी मुश्किल समझना होगा, यहाँ के मजलूमों की परेशानियों को अपनी परेशानी समझना होगा, अल्लाह के दिए हुए हुक्मों पे अमल करना होगा। तब करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।